Welcome again. Semester 1 you were with us and I hope आपका सेमेस्टर अच्छा गया होगा. भी एग्जाम तो I guess खत्म होके ज्यादा टाइम हुआ भी नहीं है. How was your paper guys? बता दो एक बार. मैथ्स 1 कैसा था? सर अच्छा था. अच्छा था सर. अच्छा था? था पर हाँ एक सम छूट गया सर मेरा. लेंदी था. एक मिनट आवाज मुझे बहुत कम आ रहा है. हेलो लेंदी था पेपर. मेरे एक सम छूट गया उसमें. एक मिनट वीडियो स्पॉटलाइट पे नहीं आ रहा है. हाँ आ गया. सर लेक्चर स्टार्ट हुआ क्या? अब बस अभी जस्ट चालू है. अभी कुछ एक्सप्लेन नहीं किया. ओके सर. तो चलो अब सेमेस्टर 1 हो चुका तो सेमेस्टर 2 की तैयारी करते हैं. बिकॉज आपको पता है कि फर्स्ट ईयर इज वेरी वेरी क्रूशियल. फर्स्ट ईयर अगर आपने कर लिया तो इसका मतलब आधे से ज्यादा आपका इंजीनियरिंग हो गया. बिकॉज आगे कोर ब्रांचेस आएंगे. कोर ब्रांचेस में आप अपने ब्रांच के ही स्पेसिफिक चीजें पढ़ोगे. ये ब्रांच ये सेमेस्टर ये ईयर ऐसा है फर्स्ट ईयर जिसमें आप लगभग सारी चीजें पढ़ते हो. एंड एवरीथिंग इज ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट आगे के सिलेबस में. और इवन इफ यू गो फॉर गेट एग्जाम कभी भी ये सारी चीजें काम आने वाली हैं. ऑल द सब्जेक्ट्स दैट यू आर स्टडीइंग. सो मेनली सेमेस्टर 2 में 3 सब्जेक्ट है जो सबसे ज्यादा क्रेडिट होता है, जिसका मार्क्स वेटेज सबसे ज्यादा होता है. वो है अप्लाइड मैथमेटिक्स 2, दूसरा है ग्राफिक्स और तीसरा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग व्हिच इज सी लैंग्वेज सी प्रोग्राम. ठीक है. तो इसमें हमारा काम है मैथ्स 2 वाला काम करना. मैथ्स 2 का तो ये इसके अंदर टॉपिक क्या है पहले वो हम लोग एक बार डिस्कशन कर लेते हैं. सेमेस्टर 1 में हम लोगों ने जैसे किया था इफ यू रिमेम्बर मॉड्यूल वाइज हम नहीं जा रहे थे. हम कैसे जा रहे थे? यूनिट वाइज. वैसे ही सेमेस्टर 2 में क्या क्या यूनिट्स है जो आपको पढ़ने हैं पहले हम लोग वो डिस्कस कर लेते हैं. तो सिलेबस मैंने यहाँ लिखा है. ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज एवरीबडी इज हैविंग सिलेबस विद आपके पास होगा ही. कॉलेज में दिया ही होगा. तो उसको यूनिट में समझो आप. M2 में मेनली 3 पार्ट है. पहला डिफरेंशियल इक्वेशन. ये वही है जो आपने 12th में पढ़ा था ना. इसका एक्सटेंडेड वर्जन. डिफरेंशियल इक्वेशन. सेकंड इज इंटीग्रेशन एंड थर्ड इज मल्टीपल इंटीग्रेशन. अब ये इंटीग्रेशन बोल रहा हूँ इसका मतलब क्या? इसके अंदर छोटे छोटे टॉपिक्स हैं. डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्वियसली फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं तो वो तो मैं बताऊंगा ही. वो बताने से पहले आपको बता देता हूँ जो आगे आने वाला है. इंटीग्रेशन के अंदर आप लोग सीखने वाले हो बीटा एंड गामा फंक्शंस. DUIS मतलब ये शॉर्ट फॉर्म है. DUIS मतलब ये डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन. इसका फुल फॉर्म है. देन यू स्टडी रेक्टिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन. ये बेसिकली आपको थर्ड मॉड्यूल में इंक्लूडेड मिलेगा. ये वाला पार्ट है ये मॉड्यूल 6 है. ठीक है. तो आपको यूजुअली आदत है मॉड्यूल वाइज बोलने का. सो दिस इज फर्स्ट मॉड्यूल, सेकंड मॉड्यूल, दिस इज थर्ड मॉड्यूल, दिस इज सिक्स्थ मॉड्यूल. बट ये तीनों को मैंने साथ में रखा है अंडर दिस हेडिंग इंटीग्रेशन. मतलब इसके अंदर आप मोस्टली इंटीग्रेशन की ही काम करने वाले. ठीक है. इंटीग्रेशन इन्वॉल्व रहेगा. सो दैट्स व्हाई दिस स्माइली. काफी लोगों को इंटीग्रेशन पसंद होता है, कुछ लोगों को बिल्कुल. देखो दो ही है इंटीग्रेशन. या तो अच्छा लगेगा या बहुत ही खराब लगेगा. सो एक्सट्रीम थॉट्स रहते हैं इसके लिए. अब इंटीग्रेशन अगर आपको खराब लगता है तो इस सेमेस्टर में और ज्यादा तकलीफ होने वाली है. व्हाई? बिकॉज वी आर हैविंग मल्टीपल इंटीग्रेशन इन दिस. मल्टीपल इंटीग्रेशन मतलब डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल. मतलब सिर्फ एक इंटीग्रेशन नहीं आएगा. इन दिस सेमेस्टर यू आर गोइंग टू सी ऐसा 2 इंटीग्रेशन, 3 इंटीग्रेशन. तो डबल इंटीग्रेशन व्हिच इज यूज्ड टू कंप्यूट एरिया. आप वो भी सीखोगे उसका एप्लीकेशन क्या है. ट्रिपल इंटीग्रेशन इसका एप्लीकेशन है वॉल्यूम. बट वॉल्यूम अब सिलेबस में नहीं है. पहले था सिलेबस में. नाउ इट इज नॉट देयर. सो यू विल स्टडी हाउ टू इवैल्यूएट ट्रिपल इंटीग्रल. एंड रिमेंबर ये जो भी चीजें आप पढ़ने वाले हो ना ये सेम 3 सेम 4 में तो आपको काम में आएगा ही. आई मीन M3 M4 में. बट आपके बाकी सब्जेक्ट्स में भी बाकी जो भी टॉपिक्स आई मीन आपके कोर ब्रांच के जो सब्जेक्ट्स पढ़ोगे उसमें ये सारे मैथमेटिकल कांसेप्ट्स आने ही वाले. कोई भी ब्रांच हो ये कांसेप्ट्स आएंगे ही आएंगे. ओके. सो वेटेज एक बार डिस्कस कर लेते हैं यूनिट्स का. दिस ये मैंने आपको पहले ही बताया. दिस इज मॉड्यूल 3. तो मॉड्यूल 3 एंड 6 ये मिलाकर मैं बोल सकता हूँ इसका वेटेज होता है अप्रोक्सीमेटली 20%. ठीक है. ऑल दिस इज अप्रोक्सीमेट. 25% भी हो सकता है, 15% भी हो सकता है. फिक्स नहीं है कुछ. 20%. मल्टीपल इंटीग्रेशन ये काफी ह्यूज टॉपिक है. डबल इंटीग्रेशन बहुत बड़ा टॉपिक है. इसका पूरा वेटेज अगर मैं बोलूं तो वो होता है 40%. फिर बचा कितना? 40. दैट मींस दिस बिलोंग्स टू दैट 40%. क्लियर? सो जो हम लोग आगे पढ़ने वाले वो मैंने आपको पहले बता दिया कि इसमें क्या क्या चीजें आएंगी. एंड विल बी ऑब्वियसली डूइंग इट लेटर. दिस मॉड्यूल 4 एंड 5. ये मॉड्यूल 4 एंड 5.
सो फर्स्ट और सेकंड मॉड्यूल डिफरेंशियल इक्वेशन में डील करेगा। अब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, चलो हम लोग डिस्कस करें। व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन? आई होप ये तो सबको मालूम ही होगा। कोई बताना चाहेगा व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन? लो भाई, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। लो, पता सबको है लेकिन बोल नहीं वो पा रहे। dy by dx वाला उसका इक्वेशन होता है ना, प्लस समथिंग इज इक्वल्स टू ठीक है, dy सब लोग by काफी dx सोच रहे हैं कि px इज इक्वल्स टू qy। नहीं, वो तो स्पेसिफिक पैटर्न हो गया, वो लीनियर हो गया। डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब क्या? सिंपल है, एकदम सिंपल है, शायद इसलिए आप नहीं बोल रहे हो। डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब ऐसा इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो, dy by dx, dy by dt, dx by dt, कुछ भी हो सकता है। सो एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव इज डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैं आपके सामने एक इक्वेशन लिखता हूं, dy by dx। सर आपका लैग हो रहा है बहुत सर, और आपका लैग हो रहा है, ब्लर लैग हो रहा है वो, हाँ नेट सर, बहुत ही हो रहा है। ब्लर हो गया है पूरा। एक मिनट, वीडियो लैग हो रहा था, 1 सेकंड। हाँ सर, हाँ सर। नाउ इट इज फाइन। नहीं सर आपका नेट का प्रॉब्लम, इधर हम लोग की स्क्रीन हाँ पे सर, रेड Sir, इंडिकेट your voice is quite fluctuating. Okay, let me check 1 second. सर अभी ट्राई करो सामने, क्योंकि वो नीचे व्हाइट हो गया, अभी पहले रेड था। नहीं यार, अभी तो बराबर है। आई गेस इट शुड बी फाइन नाउ। हाँ सर फाइन, अच्छा है, ठीक है। फाइन है। हाँ अभी ठीक है। ओके, ये वो थोड़ा फ्लक्चुएट होता रहता है, सो ओके, तो चलेगा। सो आई हैव रिटन एन इक्वेशन इन व्हिच डेरिवेटिव इज इन्वॉल्वड। आपको दिख रहा है यहाँ पे dy by dx का टर्म, सो आई कैन क्लासिफाई दिस एज डिफरेंशियल इक्वेशन। एक और इक्वेशन लिखता हूं, आप बताओ कि ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या? Can I say this is a differential equation? Yes. सर यस सर, Yes, we can also call this as differential equation. This also is differential equation. Why? Because इसके अंदर भी derivative involved है, लेकिन अब दोनों के बीच में आप difference भी समझ रहे होंगे। ये ऐसा differential equation है जिसका order 1 है, मतलब डेरिवेटिव का ऑर्डर 1 है, मतलब आप बोल सकते हो कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। समझ आ रहा है? इसका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर, हाँ मैं डिग्री नहीं बोल रहा हूँ, ऑर्डर और डिग्री दोनों बहुत अलग चीज है। ऑर्डर मतलब कितनी बार उसका डेरिवेटिव हो रहा है, नंबर ऑफ टाइम्स इट इज बीइंग डिफरेंशिएटेड, एंड डिग्री मतलब होता है द होल रेज टू पावर। सो यहाँ पे इसका डिग्री क्या है? 2। सो आई कैन क्लासिफाई दिस एज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब अगर इसे d3y by dx क्यूब कर दूं तो थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इन जनरल ओवरऑल अगर मैं बोलूं तो डिफरेंशियल इक्वेशन को दो तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। पहला, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपका फर्स्ट मॉड्यूल होने वाला है, और दूसरा हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑब्वियसली दिस विल बी अ सेकंड मॉड्यूल, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2, ऐसे इसका क्लासिफिकेशन है, ठीक है, सिलेबस में। और डिफरेंशियल इक्वेशन के सेंस में तो आप समझ ही गए। सो अगर डेरिवेटिव में, आई मीन इक्वेशन में इसका डिग्री nth ऑर्डर का होगा, मोर देन 1 होगा, तो हम लोग उसको हायर ऑर्डर बोलेंगे। सो ऑब्वियसली हायर ऑर्डर इज नाउ मॉड्यूल 2, सो विल बी डिस्कसिंग अबाउट इट लेटर। इसको मैं उड़ा देता हूं। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने है, ये आपने 12th में देखा है। आप सीखने क्या वाले हो डिफरेंशियल इक्वेशन में? डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग सीखने वाले हैं हाउ टू सॉल्व देम। अच्छा, कोई बता सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन? अगर आपको कोई बोल रहा है कि सॉल्व करो इसको, इसका मतलब क्या है? इंटीग्रेटिंग इट। नहीं, इंटीग्रेट करेंगे दैट्स ओके, बट मुझे मिलेगा क्या ये कर? वैल्यू इसका वैल्यू X और निकाल Y लो। relation in x and y. रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, यस करेक्ट। यहाँ पे अब ध्यान देना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सी व्हेन आई राइट dy by dx, ये मैंने पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ाते टाइम सेमेस्टर 1 में बोला था। व्हेन यू राइट dy by dx, इट मींस y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। मींस व्हाट?
y is a function of x, y depends on x. Clear? So इसको मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, this is first order differential equation in y, क्योंकि y को डिफरेंशिएट किया गया है. एंड कोई अगर बोलता है इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करने का मतलब होता है गेट द रिलेशन बिटवीन x एंड y, और so to say I can say get this relation y as a function of x. ये इसका मीनिंग होता है. ओके, तो चलो, अगर 12th में ये पढ़ा है, सॉल्व करने कोई बता सकता है इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 12th का ही कैसे करते हैं? एक्स वाई को उधर लेके जाओ. ओके, dy by dx will be xy till y को नीचे और dx को ऊपर. परफेक्ट. इसको आप लोग 12th में बोलते थे वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेशन. Yes, sir. डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बेस्ट तरीका ये है कि आप वेरिएबल्स को इधर उधर कर दो, y को अलग, x को अलग. ये इसकी मेन एनालिसिस है. तो मैंने y इधर ले लिया, dy रखा है, dy अपॉन y हो गया, और x dx इधर ले लिया. नाउ व्हाट वी डू, वी इंटीग्रेट. Integrate. यस. अब जो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो हो गया ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 by y dy, ऐसा भी लिख सकता हूं, एंड इंटीग्रेशन ऑफ x dx. व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 by y? log y. What is integration of x X square. x square by 2. plus c? अब देखो, आप टॉपिक तो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हो, लेकिन इसके अंदर भी इंटीग्रेशन है. कोई डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन के अलावा कोई तरीका है ही नहीं, इंटीग्रेशन ही. तो मैं m2 को इन शॉर्ट बोल सकता हूं, दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ कंप्लीट इंटीग्रेशन. एक मिनट, किसी का आवाज आ रहा था. ओके, नो वरीज. तो ये सब्जेक्ट बेसिकली फुल ऑफ इंटीग्रेशन है. उसका खुद का एक यूनिट तो है ही, उसके बाद मल्टीपल इंटीग्रेशन, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन भी इंटीग्रेशन से ही भरा हुआ है. सो आपसे रिक्वेस्ट है, अभी आपको शायद पता है कि नहीं, जो सेमेस्टर 1 में थे उनको मैंने बताया था, नेक्स्ट लेक्चर आने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग एक बार यूट्यूब पे जाके विद्यालंकार चैनल पे कुछ वीडियोस डाले हुए हैं, एकदम रिसेंट ही होंगे, वीडियोस ऑन फॉर्मूले. सो उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के फॉर्मूले, और फिर डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले. इन दिस सेमेस्टर ऑब्वियसली ट्रिग्नोमेट्री तो हमेशा चाहिए, बट इन दिस सेमेस्टर डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए. सो जितना भी रिक्वायर्ड है बेसिक आपको, उतना मैंने उस वीडियो में डाला हुआ है. ठीक है, सो डेरिवेटिव्स का एक वीडियो होगा एंड इंटीग्रेशन यू विल सी 2 वीडियोस. ठीक है, तो आप वो 3 वीडियोस पक्का देख कर आना. या चाहिए तो चैट बॉक्स में मैं लिंक भी डालूंगा, और यू कैन सर्च इट ऑन यूट्यूब, आपको तुरंत मिल जाएगा. ठीक है, तो इस बार कोई मॉड्यूल ओमिटेड है? सॉरी, इस बार कोई मॉड्यूल ओमिटेड है? नहीं. हाँ, ये भी अच्छा हुआ आपने पूछा. ये मॉड्यूल 6 देखकर लोग सोच रहे होंगे कि ये वाला इंक्लूडेड एक्सक्लूडेड है क्या. नहीं, फिलहाल कुछ भी एक्सक्लूडेड नहीं है. एग्जाम्स आर एक्सपेक्टेड इन अगस्त, तो काफी टाइम भी मिल रहा है. सो मुझे नहीं लगता कि इस बार कोई पार्ट ओमिट करेंगे. ठीक है, सो एज ऑफ नाउ एवरीथिंग इज देयर. कभी कोई डेवलपमेंट हुआ, कुछ अगर निकला तो मैं बताऊंगा आप लोगों को. वैसा अभी कोई न्यूज नहीं है, और मुझे लगता भी नहीं कि चांस होगा किसी पार्ट को ओमिट करने का. ओके, तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? हाँ, चलो, इसका इंटीग्रेशन हो गया. इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आप रिवाइज कर लेना एक बार, जो मैंने बोला. अब ये जो आया है, इससे मेरे को रिलेशन मिला क्या? यस, मिला. और ज्यादा अच्छे से अगर मैं इसका आंसर लिखना चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ, y लॉ को इधर लेकर आ जाओ, तो ये क्या हो जाएगा? e raised to x square by 2 plus c. So I get a solution which is nothing but a function which is related for, I mean given as a relation for y and x. ठीक है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का मीनिंग होता है. अब हम लोग ये पढ़ क्यों रहे? सिलेबस में है, वो तो एक रीजन है ही, पास हो रहा है ये भी रीजन है, लेकिन फिर भी ये कॉपी नहीं करना, ये 12th वाला ही था. You are studying differential equation because आगे जब अपने सेमेस्टर्स में जाओगे, जब आपके कोर ब्रांच के सब्जेक्ट्स आएंगे, तो उसमें बहुत सारी चीजें डिराइव्ड होंगी मैथमेटिकली. एंड आई कैन से 80% आपका डिफरेंशियल इक्वेशन से ही सॉल्व. डिपेंड, इट डजंट डिपेंड ऑन योर ब्रांच. कोई भी ब्रांच हो, आप कोई ना कोई सब्जेक्ट ऐसा पढ़ने वाले होगे, कम से कम 4-5 सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जिसमें मैथमेटिक्स का डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्व रहेगा ही रहेगा. फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, मैं छोटा सा एप्लीकेशन दिखाता हूँ आपको. BEE तो आपने पढ़ा ही है ना लास्ट सेमेस्टर में. Yes. तो BEE का एक चलो सर्किट बना लें.
ये डिफरेंशियल इक्वेशन आप क्यों पढ़ रहे हो ये मैं बता रहा हूँ इस एग्जाम्पल के माध्यम से। ये है रेजिस्टर, सपोज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस रेजिस्टर इज आर, और ये इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस एल है। ठीक है, मैंने यहाँ पे रिएक्टेंस नहीं दिया है, एक्सएल नहीं दिया है, एल दिया है। ये है वोल्टेज ई सब। तो आपको पता है कि अगर वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट है तो करंट फ्लो होगा, से दैट करंट इज आई। सो व्हाट विल बी द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टर? सब लोग को पता ही है आई आर, और इसके अक्रॉस क्या होता है? इट इज आई एक्सएल, बट मैंने आपको एक्सएल दिया नहीं है, तो हम लोग वो 12th वाला यूज करेंगे, याद है, एन डी आई बाई डी टी, क्योंकि मैंने आपको एल दिया है, राइट, इंडक्टेंस। और आप लोगों ने केवीएल पढ़ा है, मेश एनालिसिस, उसमें आपने क्या सीखा? ये जो भी वोल्टेज ई निकला है दैट शुड बी इक्विवेलेंट टू द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ऑफ द नोड्स, मतलब आई आर प्लस एन डी आई बाई डी टी शुड बी। भाई ये है क्या? इसको अगर इक्वेशन बोलूंगा तो कौन सा इक्वेशन बोलूंगा? डेफिनेटली दिस विल डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन होगी? फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ आ रहा है? तो एक सिंपल सा एप्लीकेशन मैंने आपके सामने रखा है, बहुत सिंपल एप्लीकेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अब आपको याद होगा बीडब्ल्यू में आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस आते थे, फाइंड द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। याद है, एक सर्किट दिया और उसमें बोलते थे फाइंड द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। फाइंड द करंट, करंट इज व्हाट? आई। आई देखो इधर। अब याद करो, इसके पहले जो मैंने एग्जांपल लिखा था dy by dx minus xy equal to 0, उसमें आपने क्या निकाला था? अल्टीमेटली y निकाला था। समझ आ गया सबको? So if you want to find current flowing in the circuit, you need to solve this differential equation, and that's the reason we are learning this particular topic. ठीक है, तो ये तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया। अभी जैसे एक और दे देता हूँ आपको। आपने बीडब्ल्यू पढ़ा तो साथ में मैकेनिक्स भी पढ़ा ही था ना। V is equal to U plus AT। ये क्या है पता है ना? काइनेमेटिकल इक्वेशन। V क्या है? वोल्टेज, वेलोसिटी। व्हाट इज वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को सपोज मैं x से दिखाता हूं, तो दिस v is nothing but dx by dt, isn't it? U is initial value of velocity, initial velocity, मतलब ये कोई एक फिक्स वैल्यू होती है, तो you can consider it as constant। ठीक है, तो ये u हो गया प्लस a। a is what? एक्सेलरेशन, डबल डेरिवेशन d2x by dx। इसको मैं डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी बोल सकता हूँ क्या? डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकता हूँ, इनटू t। क्या ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन ही है? जी हाँ। अब आप सोचो, एक काइनेमेटिकल इक्वेशन को मैं डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ये डिफरेंशियल, किसी ने अगर पूछा डिस्प्लेसमेंट निकालो, सो आई जस्ट नीड टू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर? और ये कौन सी कैटेगरी बनी? ये बना हाई ऑर्डर। हायर ऑर्डर। क्लियर? तो एकदम छोटे छोटे बेसिक एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूँ, और भी आप एग्जांपल्स में दे सकता हूँ, लेकिन वो एग्जांपल्स देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आगे के सेमेस्टर्स में आप डेफिनेटली वो एग्जांपल्स के साथ रूबरू होने वाले हो, आपको दिखाई देगा ही। ठीक है, तो उस टाइम ये नहीं सोचना कि अरे इसको कैसे सॉल्व करते हैं, वो सारे टेक्निक्स यहाँ पे आप लोग सीखोगे। इसके लिए सेमेस्टर 2 में ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। अब स्टार्ट करते हैं मेन कंटेंट। डिफरेंशियल इक्वेशन सिलेबस की बात मैंने कर लिया है, वेटेज आपको बता दिया कि 40% वेटेज अप्रोक्सीमेटली रखता है ये। इसके अंदर दो पार्ट हो गए। मॉड्यूल 1 इज फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, मॉड्यूल 2 इज हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में पहला टॉपिक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ये फर्स्ट पार्ट है उसका, और दूसरा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली आप इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हो ओवरव्यू में समझ लो। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर, रिड्यूसिबल टू लीनियर, ऐसा मैं आपको बहुत सारे टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बताऊंगा। ये टाइप्स आपको जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर ये टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है तो उसका डायरेक्ट सॉल्यूशन पॉसिबल, मतलब डायरेक्ट सॉल्यूशन अपने सिलेबस में है, इसलिए हम लोग ये पढ़ रहे हैं। So let me start with the first टाइप। ये आपका मॉड्यूल 1 स्टार्ट हो रहा है, जिसमें टाइप 1 एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, अब आई होप दिस इज विजिबल। एक मिनट ना, इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दूं। ओके, सो टाइप 1 एग्जैक्ट
डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या होता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन? सुनते जाओ, अभी लिखना नहीं है, ये भी लिखना नहीं है, ये वाला अभी लिखने का मैं टाइम दूंगा। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में हो, mdx plus ndy equals to 0. Any differential equation of this format बहुत इंपॉर्टेंट है, यही होना चाहिए, mdx plus ndy। याद रखना बहुत आसान है, वो ऐड आता था ना mdh, वैसा याद रख लो, mdx। तो नेक्स्ट क्या होगा? ndy, obviously. So mdx plus ndy is equal to 0. This type of differential equation is called exact differential equation. If and only if it satisfies this condition. The condition is dou m by dou y should be dou n by dou x. ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर ये हो गया तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं बोलूंगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑलराइट, ये फॉर्मूला है। सो m का विद रिस्पेक्ट टू y, ये भी याद रखना बहुत आसान है, m का उल्टा विद रिस्पेक्ट टू y, n का उल्टा विद रिस्पेक्ट टू x, ये डेरिवेटिव करने का, और ये पार्शियल डेरिवेटिव है, ध्यान रखना। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो फायदा क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन? इसका फायदा ये है, अगर ये फॉलो हुआ तो इसका डायरेक्ट सोल्यूशन क्या है, वो सोल्यूशन मैं यहां पे लिखता हूं, therefore solution is given by integral mdx keeping y constant plus integration n dy is equal to c, और यहां पे नो x। कॉलेज में अगर ये टॉपिक स्टार्ट हुआ होगा तो ऐसा बोला होगा शायद, इंटीग्रल mdx कीपिंग y कांस्टेंट प्लस इंटीग्रेशन n dy टर्म्स इन n फ्री फ्रॉम x। इसका क्या मीनिंग है ये मैं आपको बताऊंगा जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ठीक है? अभी इतना सिर्फ समझ लो, n में से ना वो टर्म उठाने का जिसमें x नहीं है, नो x वाला टर्म, सिर्फ वही उठाने का, मतलब ओनली y रहेगा तो मैं उसको उठाऊंगा, ठीक है? एंड आई विल इंटीग्रेट। अब ये सॉल्यूशन आया कैसे? वही है, सिंपल, इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन mdx वही तो है, देखो इंटीग्रेशन ऑफ n dy, बस कुछ कंडीशंस आ गए। ऑब्वियसली इसका प्रूफ नहीं अपने सिलेबस में, सो विल नॉट गो इनटू डी। और आरएचएस में क्या है? जीरो, सो इंटीग्रेशन ऑफ जीरो। जीरो का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, जानते ही हो ना? कांस्टेंट। क्यों? कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, तो जीरो का इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्लियर? ये ध्यान रखना, यहाँ पे अगर आपने जीरो गलती से लिख दिया सी की जगह पे, मार्क्स जाएगा आपका, वो भी कितना, 6 मार्क के क्वेश्चन में 2 मार्क्स जाएगा सीधा, सिर्फ ये गलती करने से। सो इट हैज टू बी सी। क्लियर? अब सॉल्यूशन सिर्फ यही नहीं है, एक और सॉल्यूशन है इसका, बट मैं को आपको अभी नहीं, बाद में बताऊंगा। तो आप जब भी ये कॉपी करोगे, अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा उसके बाद कॉपी करने का टाइम दूंगा, तो थोड़ा सा जगह छोड़ देना, इसका इक्विवेलेंट जगह छोड़ देना, एक और फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा। क्लियर? ओके, अब पहले एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी आप लोगों को बी बुक का एक्सेस मिला नहीं है, बी बुक अपलोड नहीं हुआ है, बट बिफोर योर नेक्स्ट क्लास इट विल बी अपलोडेड। सो आप सेमेस्टर 1 का पैटर्न तो जानते ही हो ना, मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, ये क्वेश्चन, ये पेज नंबर, तो आप वहां से जाके रेफर कर सकते हो। आज अभी एक्सेस नहीं है तो मैं अपनी तरफ से यहाँ पे क्वेश्चन आपको देता हूँ, बी बुक का ही, एंड आई मेंशन कि वो कहाँ से आया है, पेज नंबर वगैरह क्या है। जी बोलिए। सर आप एक बार ये वाला पार्ट स्टार्टिंग में समझा था कि नेट चला गया था। ये एग्जैक्ट वाला ना? हाँ एक बार। ओके, नो वरी, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ये क्वेश्चन लिख देता हूँ, क्वेश्चन के साथ साथ एक्सप्लेन करता हूँ। ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ, डोंट वरी, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ पहले, क्वेश्चन के साथ करूँगा तो ज्यादा बेटर है। वी बुक से लेता हूँ। Okay, this is question number 9 on page number 4. Question number 9, page 4. ये मैं रेफरेंस अभी लिख दे रहा हूँ बिकॉज जब आपको एक्सेस मिलेगा आप जाकर देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है ये? x square minus 4xy, it is minus 2y square x plus y square minus 4xy minus 2x square
कॉलेज में करा है क्या ये? है बस वो इमेज मेरे पास। अच्छा अच्छा E-books का। ओके सर वी बुक में है। ठीक है। अच्छा चलो मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दिया। अब क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है नहीं है या नहीं, पहले ये मुझे पता करना है। ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन पहले ना मैं चाहूंगा कि आप लोग एक बार 12th के हिसाब से ट्राई करने की कोशिश करें। मन में ये भी तो आ रहा होगा ना कि जब 12th में पढ़ा है तो वापस से क्यों। 12th में आपने जो मेथड पढ़ा है दैट इज वेरिएबल सेपरेशन मेथड। बहुत सारे डिफरेंशियल इक्वेशंस ऐसे होते हैं जिसमें आप वेरिएबल्स को सेपरेट कर ही नहीं सकते, एकदम इम्प्लिसिट नेचर में होता है, एक्स और वाई काफी कंबाइंड होता है। सो ऐसे सिचुएशन में आपको ये सारे टॉपिक्स चाहिए। तो पहला एग्जैक्ट क्या बोलता है कि ये फॉर्मेट होना चाहिए। फॉर्मेट वही है क्या? जी हाँ, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, एम डी एक्स एन डी वाई। तो पहले एम और एन क्या है मैं वो लिख देता हूँ। एम इज एक्स स्क्वायर माइनस 4xy। सर बीच में प्लस साइन होना कंपलसरी है? यस इट हैज टू बी प्लस। अब अगर प्लस नहीं होगा तो क्या करना है वो हम लोग देखेंगे, अगला ये क्वेश्चन नहीं आने वाला है। सो मैंने लिख दिया m क्या है और n क्या है। नेक्स्ट विल फाइंड द डेरिवेटिव्स। ये टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट तब होगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y शुड बी n का विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव। तो चलो मैं डेरिवेटिव निकाल लेता हूं। dou m by dou y, m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, सो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 0। पार्शियल डेरिवेटिव हां सेमेस्टर 1 वाला आप लोग भी बताते हो मेरे को डेरिवेटिव्स। ओके इंटरनेट बराबर है। x स्क्वायर का 0, फिर यहाँ पे क्या होगा इसका डेरिवेटिव -4x -4x यस विद रिस्पेक्ट टू y कर रहा हूं तो -4x बाहर y का 1 माइनस अब y स्क्वायर -4y -4 y स्क्वायर का 2y ये हो जाएगा क्लियर। अब n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x इसका करो 0 माइनस 4y बाहर x का 1 -4x गाइस आगे सेम Yes. नो फिर तो सेम है, खाली लिखा उल्टा सीधा है। यहाँ लिखा है इधर लिखा है तो हो गया। अगर ये सेम आया तो ये बहुत खुशी की बात है। क्यों? क्योंकि आपका डिफरेंशियल इक्वेशन अब एग्जैक्ट हो गया। क्या फायदा हुआ उसका? फायदा ये हुआ कि मुझे अब दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ ये सोल्यूशन अप्लाई कर देना। सोल्यूशन का फॉर्मूला है आपके पास डायरेक्ट, और क्या चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे पहले खुशी का इजहार करेंगे। एज dou m by dou y is equal to dou n by dou x, so we are very happy and the differential equation is exact. Therefore solution is given by क्या होगा solution? Integral m dx keeping y constant plus integration m dy no x is equal to c. चलो इंटीग्रेट कर देते हैं। किसको इंटीग्रेट करना है? n को। n क्या है? ये पूरा, तो ये पूरा n उठा लेता हूं। x स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2y स्क्वायर, ठीक है dx। फिर n dy, लेकिन n में वो टर्म जो नो x है, मतलब टर्म्स इन n फ्री फ्रॉम x, जिसमें x हो ही ना। आपके पास y स्क्वायर से बारी आएगी। y square परफेक्ट। 3 टर्म है, इसमें x है इग्नोर, इसमें x है इग्नोर, एक ही बचा y स्क्वायर। सो इट विल बी y स्क्वायर dy is equal to c. Now let me integrate this. 3 टर्म है, एक बार इसका एक बार इसका एक बार इसका इंटीग्रेशन। x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? x क्यूब बाय 3 क्यूब बाय 3 माइनस 4 बाहर y बाहर। ध्यान देना भी। See you are integrating with respect to x. तो ऑब्वियस ही बात है विद रिस्पेक्ट टू x कर लो, मैं y को कंसंट्रेट करने वाला हूं। तो ये 4y बाहर गया, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 माइनस 2y स्क्वायर कांस्टेंट है बाहर, x बचेगा 1 1 का x। ये तो समझ रहे हो ना, पूरा कांस्टेंट है तो बाहर। फिर y स्क्वायर का इंटीग्रेशन y क्यूब by 3 हो गया। अब समझ आ गया? ये क्लियर हो गया? हाँ, बस इसको सिंपलीफाई कर देता हूं। 2 2s are, so that's my final answer. x cube by 3 minus 2x square y minus 2xy square plus y cube divided by 3 is equal to c. That's it. अब इसमें x और y सेपरेट करने की जरूरत नहीं है। जब भी अपने सिलेबस में यही है कि जितने भी जो भी आंसर्स आएंगे उसको आपको एज इट इज छोड़ना है। यू डोंट हैव टू
सेपरेट वाई एंड एक्स, ठीक है, वाई टर्म्स ऑफ एक्स लाने की जरूरत नहीं है, इम्प्लिसिट करके छोड़ देंगे। क्लियर? सो आई होप ये वाला कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। इसका एक और वर्जन है फॉर्मूले का, या चलो वो फॉर्मूला डिस्कस ही कर लेते हैं। एक और दूसरा वर्जन, सर दूसरा वर्जन मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इंटीग्रल यही आएगा, बट नीचे यहाँ पे कुछ चेंजेस आएंगे। पता है क्या चेंज होगा? यहाँ पे y कांस्टेंट लिखा था ना, यहाँ पे लिखोगे x कांस्टेंट। यहाँ पे नो x था, तो यहाँ क्या आएगा? नो y। That's it। अब ये दोनों फॉर्मूले वैलिड है हर एक क्वेश्चन में। आप इसको चाहो तो ये वाला नहीं, इससे सॉल्व करके देखो, आंसर फिर भी सेम आएगा। ठीक है? सो नो y इंटीग्रल m dx एंड n dy किया तो x कीपिंग x कांस्टेंट। ऑलराइट, सो आई होप सबको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। आप इसको फटाफट कॉपी कर लो, मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ आपको कॉपी करने का, देन विल सॉल्व नेक्स्ट प्रॉब्लम। सर हाँ जी, सर mdx प्लस ndy इज इक्वल टू सम इंटीजर रहेगा, तो हमें वो इंटीजर को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाके फिर सॉल्व करना है। हाँ, लेकिन इंटीजर रहेगा ही नहीं। अगर एक इंटीजर हुआ ना तो वो एग्जैक्ट के में सॉल्व ही नहीं होगा, वो दूसरा टाइप बन जाएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप 2। अच्छा ओके सर। ठीक है, ये वाला टाइप होने के लिए इट हैज टू बी 0। ओके सर। ओके, चलो भाई जल्दी कॉपी करो, जल्दी। जल्दी जल्दी। डन सर। पक्का हो गया? सर एक मिनट। नो सर। ओके। So we can choose, right, which one to select, like y or x constant. Yeah. You can select any of these. Okay. Okay.
ऑलराइट, आई गेस अब सबका हो गया होगा. Yes. ओके. Right, so let's go for the next question. And this is going to be question number 1 on page number 5. Question है ये. dy by dx is equal to tan y minus 2xy minus y divided by x square minus x tan square y ओके. देखो अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है क्या? यू फील ये एग्जैक्ट है? नहीं, ये तो वो पैटर्न में ही नहीं है. सो पहले तो इसको वो पैटर्न में कन्वर्ट करता हूं. कैसे? ये इधर लेके आ जाओ, ये वाला टर्म उधर. सो इफ आई क्रॉस मल्टीप्लाई, what will this be? To become x square minus x tan square y plus sec square y dy is equal to tan y minus 2xy minus y dx. अभी भी वो फॉर्मेट नहीं है. dx का टर्म पहले होना चाहिए, तो ये पहले लिख देता हूं. tan y minus 2xy minus y dx. So obviously this term will be taken in right hand side. So जब ये उधर जाएगा तो ये माइनस होगा. अब देखो माइनस आ गया, क्या करो फिर? क्या अभी भी ये पैटर्न नहीं है? है पैटर्न. आपको बस करना क्या है, वो बीच में प्लस होना चाहिए. सो आप क्या करोगे, यहाँ पे प्लस लिख दो, माइनस को अंदर लेके चले जाओ. सिंपल. तो ये हो गया वो फॉर्मेट m dx प्लस ये माइनस को अंदर ले लेना m dy. क्लियर? सो आई हैव m and n with me. Here m is tan y minus 2xy minus y and n is माइनस को अंदर लेके जाना पड़ेगा ना. सो माइनस को अंदर लेके गया तो क्या हो जाएगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स tan स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई. राइट. अब चलो डेरिवेटिव्स निकालते हैं. n का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में? y, पार्शियल डेरिवेटिव, और n का विद रिस्पेक्ट टू x. तो इफ आई डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, tan y का डेरिवेटिव क्या होगा? x square y. Yes, sec square y minus 2x कांस्टेंट बाहर, y का 1 माइनस फिर y का विद रिस्पेक्ट टू y 1. सिमिलरली विद रिस्पेक्ट टू x जब करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस x स्क्वायर का 2x. अब विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूं तो tan स्क्वायर y कांस्टेंट बाहर, x का डेरिवेटिव 1, नो नीड टू राइट 1. इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? 0. यस. अब देखो ये सेम आया क्या? अरे यार सेम नहीं आया. tan square y को 1 minus tan square y हो जाएगा ना फॉर्मूला. तो देखो अभी ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले की भी जरूरत पड़ रही है अपने को. तो ट्रिग्नोमेट्री तो मैंने सेमेस्टर 1 में ही आपको बोला था. पूरे इंजीनियरिंग में ट्रिग्नोमेट्री, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, यही फॉर्मूले आपको चाहिए और याद होना ही चाहिए. ये tan स्क्वायर है ना, दिस कैन बी रिटन एज sec square y minus 1. Why? Because we have an identity which says sec square theta is 1 plus tan square theta. So sec square minus 1 will be tan square. तो tan square की जगह मैं ये लिख सकता हूँ. अब देखो ये दोनों डिक्टो सेम है. sec square y minus 2x minus 1 हो गया. तो फिर से हम लोग यहाँ पे खुशी का इजहार करेंगे as dou m by dou y is equal to dou n by dou x. Therefore differential equation is exact. अब exact है तो उसका फायदा क्या? फायदा है उसका solution. Therefore solution is given by integral m dx keeping y constant plus integral n dy no x is equal to c.
आप दूसरा भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, बट दूसरा फॉर्मूला मैं वर्स्ट केस में अप्लाई करता हूँ। वर्स्ट केस कब आएगा, आप ये भी सोच रहे होंगे, जब भी आपको ये वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आने लगे, बहुत डिफिकल्ट लगने लगे, देन गो फॉर ऑल्टरनेटिव, दूसरे वाले फॉर्मूले से ट्राई करके देखो, उससे आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो ऐसा कोई टेंशन मेरे को लग नहीं रहा है। इंटीग्रल m dx, m क्या है ये, tan y माइनस 2xy माइनस y dx, ठीक है, प्लस n dy, n में क्या, नो x, तो n में कितने टर्म है, ये 3 टर्म है, तो वो टर्म उठाना है जिसमें x नहीं है, इसमें x है, माइनस एक्स स्क्वायर वाई, हाँ इसमें भी नहीं चाहिए, ये है माइनस सिक्स पर हो माइनस एक्स स्क्वायर वाई, माइनस भूलना नहीं, यहाँ मार्क्स जाएगा, इज इक्वल टू सी। अब इंटीग्रेट कर देते हैं, एक बार इसका फिर इसका फिर इसका, विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है तो tan y कांस्टेंट बाहर, बचेगा 1, 1 का एक्स है ना, माइनस 2y कांस्टेंट बाहर, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, स्क्वायर बाय 2, x स्क्वायर बाय 2, फिर y कांस्टेंट बाहर, 1 का बचेगा x, ठीक है, एक्स वाई हो गया, प्लस माइनस माइनस, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एन क्योंकि tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan होगा, सेक हो गया, ये मेरा आंसर समझ गया। तो बहुत आसान है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसके अंदर, बस आपका प्रोसेस बराबर फॉलो करना है और फॉर्मूले बराबर याद होने चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, इतना याद है तो काम है। ठीक है, ये भी फटाफट कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। Sorry guys,
डन हो गया ये सबका? Yes, sir. Yes, sir. ओके So don't drop last two lines. अच्छा ओके now the next question that we are going to do is question number 8 on page 5 only. मैं आपको स्क्रीन शेयर करके और भी क्वेश्चंस बाद में दिखा दूंगा जो नोटबुक में देने वाला हूँ, ठीक है? तो नेक्स्ट लेक्चर के पहले आप लोग को प्लीज प्रैक्टिस कर लेना। So question is this. ये और साथ में एक और चीज भी है, अब ये पूरा तुम हो गया ये? बोलो भाई। Yes, sir. ओके सर वो 18A की बी है, कहाँ पे? वो क्वेश्चन नंबर 8 8। क्वेश्चन नंबर 8 just give me a moment. चलो अब इस क्वेश्चन में भी हम लोग कुछ नया सीखने वाले हैं। और नया सीखने से पहले एक और बात, आपने जो नोटबुक बनाया है ये नोटबुक में ना लास्ट के 6 पेजेस सिलेक्ट करना, 6 साइड्स, ओके? और वहां पे लिख देना फॉर्मूला बैंक। टॉपिक्स कराने के दौरान जब भी जो भी मैं टॉपिक कर रहा हूँ बीच बीच में कुछ कुछ नए नए फॉर्मूले आए। नए फॉर्मूले मतलब लॉजिक ट्रिक्स जो भी आएंगे, इंटीग्रेशन का हो सकता है, डेरिवेटिव का हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्री का हो सकता है, किसका भी आएगा वो प्लीज मेक श्योर करना आप पीछे जाके लिख दो, ठीक है? सो वो 6 पेजेस किसके लिए डेडिकेटेड होंगे? ओनली फॉर एक्स्ट्रा फॉर्मूलेज दैट वी आर गोइंग टू सी। ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा था एग्जैक्ट वाला वो नहीं लिखना है, जो भी फॉर्मूला अलग आपको दिखता है, ठीक है? कुछ अलग ट्रिक मैं बताऊंगा इसमें, वो सब जाकर पीछे लिखना, ठीक है? चलो ये वाला स्टार्ट करते हैं। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, पैटर्न वही है जी हाँ। तो यहाँ पे एम क्या है, एन क्या है देखो, एम इज एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई, और एन दिया है dy के बाजू वाला विच इज y इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स। अब डेरिवेटिव्स करते हैं। m का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करना है? y से। तो जब मैं y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूंगा तो ये x क्या है? कांस्टेंट, विल बी केप्ट आउटसाइड। अब बचा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ध्यान से देखना किसका डेरिवेटिव करना है। सो यू नीड चेन रूल। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, जिनको भी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में प्रॉब्लम्स है, डाउट आता है, नहीं समझ आता, प्लीज जाकर वो वीडियो जरूर देख लेना। तो इसका डेरिवेटिव चेन रूल से कैसे होएगा? इसको आप समझो x 1/2 root x. करेक्ट, रूट x का 1/2 रूट x होता है, तो रूट दिस का क्या होगा? 1/2 रूट दिस। बट चेन रूल बोलता है कि जो आपने जिसको दिस बोला ना, इसका वापस से डेरिवेटिव लेना, मल्टीप्लाई करके 2y. वापस से x स्क्वायर का 2 है 0. x स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, y स्क्वायर का 2 है विद रिस्पेक्ट टू y का Yes. इनटू 2y, समझ गए? तो इसका डेरिवेटिव मैंने कर दिया माइनस, अब y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1, इसको कैंसिल आउट कर दो और अच्छे से लिख देता हूं अभी। तो मेरा आंसर क्या आया इसका? x इंटू वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1।
अब n का डेरिवेटिव करो विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x करूंगा तो y कांस्टेंट बाहर, रूट दिस, फिर से वही रूल, चेन रूल, रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x, तो रूट दिस का 1/2 रूट दिस, और ये तो दिस है, इसका वापस से डेरिवेटिव, सो x स्क्वायर का क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x, 2x, और इसका 0 हो गया, माइनस x का विद रिस्पेक्ट टू x 1, यहाँ पे भी 2 कैंसिल आउट कर दो, तो अल्टीमेटली dou n by dou x क्या आया, y into x, बोले तो xy divided by square root of x square plus y square minus 1. Now are they same? Yes, ditto same आया, मैं लिख देता हूँ as dou m by dou y is equal to dou n by dou x, therefore differential equation is exact. differential equation shortcut में DE लिखने का, अब एग्जैक्ट आ गया तो क्या फायदा उसका, क्या है सॉल्यूशन अपने पास, क्या है सॉल्यूशन, इंटीग्रल m dx प्लस इंटीग्रल n dy इज इक्वल टू 0, यस 0 नहीं लिख रहा गलती से भी, अगर 0 लिखा तो आपका मार्क्स जाएगा, कितना जाएगा, अगर ये 6 मार्क का क्वेश्चन है तो 4 ही मिलेगा, 2 मार्क्स सीधा जाएगा इसके लिए, यहाँ y कांस्टेंट, यहाँ नो x, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, ये m क्या है, दिस, दैट इज x into square root of x square plus y square minus y dx प्लस इंटीग्रल n का वो टर्म लिखना है जिसमें x ना हो, तो n में 2 टर्म है, ये एक टर्म सी मल्टीप्लाइड है ना, तो ये पूरा एक ही हुआ, और ये एक टर्म, इसके अंदर भी x है, इसके अंदर भी x है, क्या करूं फिर, 0 dy equal to 0, समझ गए, आसान है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, आराम से सॉल्व होता है। अब एक जगह में फंस गया, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, ये दोनों का इंटीग्रेशन करना है, इसका तो चलो हो जाएगा, इसको कैसे इंटीग्रेट करूं, मैं अलग अलग लिख के दिखाता हूं, पहले वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट लिया ट्रू सर, एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ y, दोनों का इंटीग्रेशन, 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा ये पहले बता दो, 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो हम लोग इसको लिख देते हैं c1, ठीक है, आरएचएस में c ऑलरेडी यूज हुआ है ना, इसके लिए इसको दूसरा नाम दे दिया, c1 ले दिया, ठीक है, व्हाट नेक्स्ट, हाउ विल यू इंटीग्रेट दिस, कोई बताएगा, क्रिएट रूल, यूवी रूल, हाँ सर, सर x को tan थीटा ले लो ना, y tan थीटा, नहीं सर वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, y tan थीटा से हो जाएगा, बट यूवी रूल नहीं, यूवी रूल मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, गाइस एक बार ध्यान रखना, को t लेके इसको x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को सर वो x को 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो वो फॉर्मूला आएगा, फिर उधर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम लोग, वो एक टाइप था ना जिसमें मतलब डेरिवेटिव और वो टर्म साथ में रहेगा, तो उसको t से हम लोग वो कर देते सब्स्टिट्यूट, यस इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, वो t dt तरीका यही है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को मैं t पुट कर दूं, आपने 12th में सीखा है ना इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ये मेथड ये हम लोग कब अप्लाई करते हैं, देखो इसको अगर मैं t पुट करूंगा ना तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, तो 2x dx विल बी dt, x dx है उधर, तो इससे मेरा काम हो जाएगा, किसी ने बोला x को y tan थीटा पुट करो, हाँ उससे भी होगा, एक ने बोला इसको u into v रूल से करो, ये मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा, यूवी रूल कब अप्लाई करने का ना, ये बात अपने दिमाग में बिठा लो, फिक्स कर लो, we apply u into v rule if and only if both the functions are of different nature, मतलब अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो ये अलजेब्रिक होना चाहिए, अलग टाइप के फंक्शन होने चाहिए, यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाइड है, दोनों अलजेब्रिक है, दोनों इन टर्म्स ऑफ x है, तो ऐसे में नहीं अप्लाई करने का, याद है ना वो u into v रूल का एक ऑर्डर होता है, हाईलाइट या लेट भी बोल सकते हैं, लॉगरिथमिक, इनवर्स, अलजेब्रिक, हम लोग डिसाइड करते हैं कौन सा u रहेगा कौन सा v रहेगा, तो इसलिए बोल रहा हूँ यहाँ पे uv मत अप्लाई करना, ठीक है, और इसको मैंने प्रॉपर्ली डिटेल में डिस्कस किया है वो YouTube वीडियोस में, ठीक है, तो आप उसमें देख सकते हैं, दो ऑप्शन, हाँ जी सर उसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकते हैं ना, यस यस वी कैन डू दैट, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ मालूम है, मैं सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, लॉजिक वही रहेगा, अगर मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता दूं इसका तो अच्छा रहेगा कि बुरा, अच्छा ही होगा ना, अच्छा आपको कुछ याद दिलाता हूँ, 12th स्टैंडर्ड में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, f dash x upon f of x dx, पता है इसका आंसर,
सबको मालूम ही होगा। log of mod of x f of x plus c. आप लोग 12th में मॉड यूज करते थे ना, लॉग ऑफ मॉड ऑफ। अभी इंजीनियरिंग में मॉड नहीं यूज करते, क्यों? सेमेस्टर 1 में आपने पढ़ा है लॉग के अंदर नेगेटिव नंबर अलाउड नहीं होता था ना 12th तक, बट आपने इंजीनियरिंग में आके देखा ना लॉग ऑफ -3 भी सॉल्व होता है। इट्स जस्ट दैट इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सेम 1 में आपने पढ़ा था लॉग ऑफ -3, अगर याद होगा तो -3 + 0 है उसको लिख सकते हैं। सो इसके लिए मॉड अवॉइड किया जाता है इंजीनियरिंग में, बिकॉज नाउ वी नो लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर डज एग्जिस्ट। अच्छा, ये फॉर्मूला सबको याद है कि अगर नीचे कोई फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव है तो उसका इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, वही लिख देने का। ये फॉर्मूला तो समझ में आ गया, मुझे याद है मुझे, लेकिन आया कैसे ये फॉर्मूला? इंजीनियरिंग में आगे एक्सेल करना तो ये तो मालूम होना चाहिए इसका ओरिजिन क्या है, कैसे आया, जो हमारे कंट्रोल में है। ये पता है कैसे सॉल्व हुआ है? सेम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से। पुट f of x as t, आप f of x को t डालो अगर, तो ये क्या हो जाएगा 1/t। f of x को t डाला है तो f dash x dx क्या होएगा? dt। f dash x dx हो जाएगा dt। 1/t का इंटीग्रेशन होता है log of t। ठीक है, f of x, इसके लिए ये आंसर है। क्लियर? अब यहाँ पे ये तो नहीं यूज हो रहा है, लेकिन इसी की वजह से मैं कुछ और फॉर्मूले भी बना सकता हूँ। देखो जरा ध्यान से, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा नहीं है लेकिन हम लोग बना रहे हैं। अगर आपके पास आपके सामने ये सिचुएशन है, तो आपको इसका आंसर पता है? नहीं पता, क्योंकि आपने ये फॉर्मूला कभी पढ़ा नहीं। of x raised to n plus 1 बाय सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं क्या? जी हाँ, f of x को t पुट करो, ये हो गया t raised to n। f of x अगर t है तो f dash x dx क्या होगा? dt। t raised to n का आंसर क्या होता है? t raised to n plus 1 अपॉन n plus 1 हो गया ना भाई, एक फॉर्मूला बन गया f of x raised to n plus 1 अपॉन n plus 1। समझ रहे हो? यही सब वो फॉर्मूले जिनको मैं बोल रहा हूँ पीछे के 6 पेजेस पे लिखने को। अब मौका है तो चलो एक और लिखता हूँ। सपोज कल को ये सिचुएशन आ गया तो ये इसी का कॉरोलरी है, बट फिर भी बता। अपॉन में f of x अगर हो तो आपको मालूम है, लेकिन रेज टू n अगर आया तो बाय सेम कंसेप्ट इसका आंसर होगा f of x रेज टू -n plus 1 अपॉन -n plus 1। क्यों? ये ऊपर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा? रेज टू n का क्या हो जाएगा? रेज टू -n। बात तो यही हो गई ना फिर। समझ गए? अब देखो ये लॉजिक यूज कैसे हो रहा है यहाँ पे। इस इंटीग्रेशन में मैं एक काम करता हूँ, ये रूट ऑफ x² + y² है ना, इसको मैं लिखता हूँ x² + y² रेज टू हाफ, क्योंकि रूट का मतलब रेज टू हाफ होता है। फिर बाजू में x भी था, वो x इधर लिखा और 2 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर। अब जरा ध्यान से देखो आप, अगर मैं इसको फंक्शन f of x बोलूं तो ये क्या है? दिस इज f dash x, है ना? इसी का डेरिवेटिव है, क्योंकि y का कांस्टेंट ट्रीट होता है ना। y को भूल जाओ, x² का डेरिवेटिव 2x। तो ये कौन से पैटर्न को फॉलो कर रहा है? देखो जरा ऊपर जाके, ये वाला फॉलो हो रहा है, fx raised to n upon n। fx raised to n, यहाँ पे ये n का काम कर रहा है into f dash x dx। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा? हाफ फंक्शन यानी x² + y² रेज टू n plus 1। तो हाफ प्लस 1 3/2 अपॉन 3/2। समझ गए? अब ये आपको मैंने बताया क्यों, क्योंकि जब आप लोग टेक्स्ट बुक या नोट्स वगैरह रेफर करोगे, ये कॉलेज में भी कराते हैं, डायरेक्ट इसके बाद ये वाला टर्म लिख देंगे लोग, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे यार इसको इंटीग्रेट किया कैसे, स्टेप्स खा गया, उड़ा दिया। नहीं, आपको भी वो उड़ा के ही करना है, सिर्फ दिखा दो ये ऐसा है, इसके बाद डायरेक्ट ये कैसे आया, ये फॉर्मूले से। क्लियर है? आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब बाजू वाला टर्म जो था वो भी लिख देता हूँ, y बाहर 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c1 है ना, अभी c1 को वहां लेके चले जाते हैं तो ये हो गया c माइनस c1, राइट, माइनस xy। c और c1 दोनों कांस्टेंट है, तो c माइनस c1 भी कांस्टेंट होगा, उसको अलग नाम दे देता हूं, लेट मी कॉल इट एज c डैश। तो 10-15 कांस्टेंट आ जाएंगे तो टेंशन नहीं लेने का, उसके कॉम्बिनेशन को एक नया कांस्टेंट नाम दे दो c डैश, हो गया काम खत्म। ये 2 कैंसिल,
आपका आंसर आ गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बेस टू 3/2 माइनस xy इज इक्वल टू c डैश। दैट्स इट। क्लियर है? ये वाला लॉजिक ध्यान में रखना और ये पीछे के पेजेस पे जाकर अभी लिख दो। कॉपी कर लो इसको फास्ट। जल्दी गाइस। सर वो जरा लेफ्ट हैंड साइड का लास्ट स्टेप वापस से एक बार समझाओगे क्या? लेफ्ट हैंड साइड का लास्ट लास्ट स्टेप। ये हाँ हाँ सर। तो फॉर्मूला अप्लाई किया, n जो था वो कॉपी पेस्ट किया और n में क्या लिखना है, नो x, मतलब टर्म्स इन n फ्री फ्रॉम x, जिसमें x ना हो। तो n में गया मैं, देखो ये फर्स्ट टर्म हुआ पूरा, क्यों, y इंटू ए मल्टीप्लाइड है, मतलब वो पूरा एक ही हो गया। तो इसके अंदर x लिखा है, हाँ लिख रहा है, तो इसको छोड़ दो। दूसरा टर्म ये बचा, विच इज ओनली x, वो भी, उसमें भी x है, हाँ छोड़ दो। बचा क्या, कुछ नहीं, मतलब 0। सर फिर नेक्स्ट स्टेप में C1 कहाँ से आया? 0 का इंटीग्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट ना, कांस्टेंट। हाँ ओके ओके सर, तो मैंने C1 लिख दिया। थैंक यू सर। वेलकम। सर सेकंड लास्ट स्टेप का डिनोमिनेटर का 3 किधर गया है? अरे हाँ वो मैंने लिखना भूल गया, ओके, ये अपॉन 3 रह गया यार, यहाँ पे अपॉन 3 भी है, ये 3 बाकी है। सर हाँ जी। सर मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, मेरे घर पे लाइट नहीं थी, इंटरनेट तो नहीं था। अरे रे, तो सर आप थोड़ा ओवरव्यू बता दो ना, मतलब क्या है एग्जैक्टली। तो काफी डिटेल में जाना पड़ेगा फिर। कोई नहीं, आप एक काम करो, अभी आगे लेक्चर्स आप देखते रहो, समझ में आएगा थोड़ा, फिर बाद में आप एक काम करना, जो रिकॉर्डिंग इसका होएगा ना वो रिकॉर्डिंग ले लेना, है ना, क्योंकि पूरा 1 घंटे का आपका मिस हो गया है। बट हाँ, कोई नहीं, ज्यादा टेंशन नहीं है, वो समझ में आएगा। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू देते रहूंगा। मतलब यही स्टेप्स फॉलो करना है ना हर क्वेश्चन में? हाँ हर क्वेश्चन में यही, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में करते टाइम मैं ओवरव्यू देते भी रहूंगा, ठीक है। थैंक यू सर। सर हाँ जी। सर वो इंटीग्रेशन ऑफ 0 dy उसको मतलब इग्नोर नहीं कर सकते कि उसमें इग्नोर मतलब कर सकते हैं, मतलब आपको अगर X है, C1 नहीं लिखना है तो चलेगा, बट आइडियली बोलते ना, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 0 इज कांस्टेंट, तो इट्स बेटर वी राइट इट लाइक दैट। अवॉइड करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अल्टीमेटली तो लिखना सारे चीज में कांस्टेंट ही है, तो चलता है। जल्दी गाइस। सर हाँ जी। ये 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, वो दूसरे इसमें क्यों नहीं गया, 0 के डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में? दूसरे में नहीं है, मतलब ये वाले में हाँ अलग अलग कर दिया है ना, ये अलग है ये अलग है, तो मैंने सिर्फ इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड किया। ओके। दूसरा वाला तो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो गया ना, इसलिए कोई नहीं होती। नौकर नौकर फॉर्मूलेज ये सब पीछे लिखना स्टार्ट कर दो। हाँ पूरा 6 पेज भरना है अपने को फॉर्मूले से, और फॉर्मूला एक जगह रहेगा। सर जो ब्लू में लिखा है वही लास्ट में लिखना है ना? जी क्या?
जो ब्लू में लिखा है वही लास्ट में लिखना है ना? हाँ हाँ हाँ, सिर्फ वही। ऐसे में बीच में जब भी कुछ भी फॉर्मूला देते रहूंगा ना, तो आप लोग मेक श्योर करना तुरंत जाके पीछे लिख लेना। जितना भी M2 में फॉर्मूला यूज होने वाला है सब अपने पास एक जगह पे हो जाएगा, उससे अच्छा और क्या हो सकता है। सर जी वो लास्ट अपने वो लेफ्ट पार्ट में लास्ट में आपने इंटीग्रल 0 dy लिखा ना, हाँ तो हाँ उसमें दोनों में ही मतलब वो दोनों में ही तो x है ना, तो आपने क्या किया था उसमें? हाँ, मैं वही बोल रहा था ना, दोनों में x का टर्म है ना, तो अपने को क्या चाहिए, विदाउट x वाला टर्म चाहिए। जब दोनों में x है तो कुछ नहीं बचा है, इसके लिए 0 लिखा Okay. है ना। चलो आई थिंक अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलना चाहिए, या मैं एक काम करता हूँ, कल 2-3 लाइन मिटाता हूँ सिर्फ और क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 पेज 4, क्वेश्चन नंबर 7 पेज 4। सर ये डिफरेंशियल इक्वेशन को डीईएस से शॉर्टकट में लिख सकते हैं? हाँ, डी ही लिखना है शॉर्टकट में, एग्जाम में भी लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके सर, थैंक यू। सर वो y कांस्टेंट और नो x लिखना जरूरी है क्या? सॉरी, कम अगेन। सर वो y कांस्टेंट और नो x लिखना है, y कांस्टेंट मतलब जो हाँ ये वो हाँ लिखना जरूरी है। हाँ, वो लिखना जरूरी है। वो वही तो इशारा अपने को देना है कि हम लोग कौन से वाले फॉर्मूले से सॉल्व कर रहे हैं एंड व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग, तो जरूरी है वो। हो गया ये सबका, आगे बढ़ूं मैं? हाँ सर। okay. चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करता हूं मैं। यहाँ पे भी m और n अपने को क्लियर कर दिख रहा है, ये m है, dx n dy, सो m और n लिख देता हूं। Here n is 1 plus raised to x by y, n is raised to x by y into 1 minus x by y। चलो अब क्या, डेरिवेटिव। सो m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू y करूंगा 1 plus 0 e raised to x by y का। अब आप सबको पता ही है कैसे करते हैं, बट मैं थोड़ी बातें कर लेता हूं, ध्यान से सुनो। e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x, बट e raised to अगर कुछ भी आया दूसरा फंक्शन ऑफ x है, तो डेरिवेटिव कैसे होता है, e raised to फंक्शन एज इट इज इनटू चेन रूल बोलता है उसका डेरिवेटिव वापस से। ठीक है, यही है अपना चेन रूल। तो मैं क्या करूंगा, e raised to x by y का डेरिवेटिव e raised to x by y इनटू अब x by y का वापस से डेरिवेटिव, एंड यू आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट में होगा, तो x कांस्टेंट बाहर, x अगर माइनस y स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर, -1/y²। यस, -1/y²। समझ आ गया सबको? डाउट नहीं है ना किसी को? ओके, अब n का भी करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहां मैं बुरी तरह फंस गया,
विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा हूँ, इसमें भी एक्स है और ये ब्रैकेट में भी एक्स है, सो आई हैव टू अप्लाई u into v रूल। V सो u into v रूल कैसे अप्लाई करते हैं? एक को बाहर रखो, दूसरे का डेरिवेटिव 1 का 0 माइनस x by y का डेरिवेटिव करना है, 1 by y कांस्टेंट बाहर और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। नो नीड टू राइट दैट। क्लियर है? ये माइनस थोड़ा ऊपर लिखता हूं, नहीं तो वो दिखेगा नहीं। तो मैंने इसको बाहर रखा, इसका डेरिवेटिव लिया, अब इसको बाहर रखो, 1 माइनस x by y को बाहर रखो, e रेस टू x by y का डेरिवेटिव। e रेस टू x by y का डेरिवेटिव कैसे होगा? e रेस टू x by y का e रेस टू x by y इनटू अब x by y का वापस, यस 1 by y अब कांस्टेंट हो जाएगा बाहर, x का हो जाएगा 1। क्यों? क्योंकि मैं विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा था। क्लियर? x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, इसलिए 1 by y कांस्टेंट बाहर। परफेक्ट है? अब ये सेम तो दिख नहीं रहा है, तो ऑब्वियसली बात है मेरे को थोड़ा सिंपलीफाई करके चेक करना पड़ेगा। एक मिनट है, इसको मिटा दूं पहले। ऑलराइट, तो सिंपलीफाई मैं कैसे करूंगा? dou n by dou x is, जो चीज कॉमन दिखी है उसको कॉमन ले लो। सो e raised to x by y, I can see it is common, गया बाहर। अब अंदर क्या क्या बच रहा है? एक तो बच रहा है मेरे पास यहाँ पे माइनस 1 by y का टर्म, प्लस फिर ये इंटू ये बचेगा, तो ये 1 by y को आप अंदर ले लो, 1 by y will get multiplied in both these terms, so 1 into 1 by y, 1 by y minus x by y into 1 by y minus x upon y square। कैंसिल हो गया। ये क्या बचा? वही बचा जो होना चाहिए था, सेम आना चाहिए था, सेम आ गया, हो गया। ये और ये डिटो दोनों सेम है, हम लोग बोल देते हैं कि ये एग्जैक्ट आ गया है। dou m by dou y, dou n by dou x, therefore differential equation is exact। अभी तो सब एग्जैक्ट आ रहा है, अभी आगे हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट पे भी आएंगे, मतलब जो एग्जैक्ट नहीं होता लेकिन उसको बनाया जा सकता है। See it later। Therefore, solution is, क्या है solution का फॉर्मूला? Integral m dx keeping y constant plus integral n dy no x without x वाला term is equal to c। So integral of n क्या है भाई? 1 plus e raised to x by 1 dx plus integral n dy, n में विदाउट x वाला टर्म। अब देखो ये पूरा मल्टीप्लाइड है, मतलब ये पूरा एक सिंगल टर्म है और उसमें x है 0, मतलब क्या? 0। यस, 0 dy is equal to c। अब इंटीग्रेट कर देते हैं, एक बार इसका एक बार इसका, 1 का इंटीग्रेशन तो x ही होगा, e raised to x by y का कैसे होगा इसके लिए भी वापस बात कर लेते हैं। e raised to x का इंटीग्रेशन क्या होगा? e raised to x, लेकिन e raised to 2x आया तो डिवाइड बाय 2 e raised to 2x upon 2। Yes, we divide by coefficient। e raised to x by 2 आया तो e raised to x by 2 upon 2 upon 1 by 2 1 by 2 है ना, क्योंकि x का कोएफिशिएंट 1 by 2 है। अब इधर देखो e raised to x by y क्या होगा? e raised to x by y upon 1 by 1 by y, जो कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड, बराबर। इसको मैं लिख देता हूँ 0 है तो 0 का इंटीग्रेशन c1 RHS में c, therefore आंसर क्या हो जाएगा? x। अब ये अपॉन में 1 upon y है तो y ऊपर, y e raised to x by y, c1 को उधर लेके जाओ तो हो जाएगा c minus c1 and c minus c1 can also be written as another constant c dash। नाम आप कुछ भी लो चलता है, कोई फर्क नहीं। तो ये हो गया मेरा सॉल्यूशन भाई, बट सॉल्यूशन ही नहीं चाहिए था, इस क्वेश्चन में कुछ और भी पूछा है। दे आर सेइंग इसको सॉल्व तो करो, गिवन y of 0 is equal to 4। अब ये जो दिया है ना इसको बाउंड्री कंडीशन बोलते हैं, ठीक है? ये वर्ड आप लोगों को अभी तो नहीं आएगा, ये बाउंड्री कंडीशन, ये शब्द आपको सेम 3 में से नहीं मिलेगा। अभी ही बता देता हूँ, जो भी दिया रहता है ना किसी फंक्शन में, जैसे वो सर्किट याद करो BEE वाला, तो बोलते थे फाइंड द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, और फिर बोलता था साथ में कुछ डेटा दिया रहता है, इफ द इनिशियल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इज 5 माइक्रो एम्पियर, तो आपको एक डेटा दिया रहता था, उसको बाउंड्री कंडीशन बोलते हैं।
ये बाउंड्री कंडीशन को डिकोड करो, इससे कुछ मीनिंग समझ में आती है। x0 है y4 है। यस, y ऑफ 0 इज 4, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है when x is 0 y is 4. ठीक है, हम लोग लिखते हैं ना y is a function of x, तो ऐसा हर जगह नहीं लिखा जाता, काफी फॉरेन ऑथर्स की बुक में ऐसा लिखा जाता है y ब्रैकेट में x, it simply indicates y is a function of x। तो जो अंदर ब्रैकेट में लिखा है दैट इज x वैल्यू, और जो आप इक्वल करके लिखते हो वो y का वैल्यू है। सो y is 4 when x is 0। क्लियर? अब इसे आप क्या करोगे, ये क्यों दिया है? ये तब दिया होता है जब वो लोगों को चाहिए कांस्टेंट का वैल्यू, या आप हमेशा सी सी डैश जो भी रहता है वो लिख देते हो ना, उसका कुछ वैल्यू होना चाहिए, वो निकालने के लिए दिया रहता है। So I'll say this is equation number 1. Therefore from 1 I'm going to substitute these values in this. So x को डाल दो 0, y को डाल दो 4, e raised to 0 by 4 बोले तो 0, e raised to 0 is 1, 4 into 1 4, RHS में क्या है c dash, भाई c dash का वैल्यू आ गया is 4। अब वहां ही नहीं छोड़ना है, फाइनल आंसर फिर अच्छे से लिख दो। Therefore from 1 solution is what? X plus y e raised to x by y is equal to परफेक्ट। ये मेरा आंसर। आई होप सबको समझ में आया होगा। सो ऐसा कभी बाउंड्री कंडीशन दिया रहता है, दिस इज व्हाट वी डू। कॉपी कर लीजिए इसको भी फास्ट। Sir, यस मैम। लेफ्ट साइड का लास्ट स्टेप कैसे आया, वापस समझाओ ना। लेफ्ट साइड का लास्ट स्टेप, अच्छा ये वाला, ये इंटीग्रल। हाँ ओके देखो, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, उसका तो कोई टेंशन नहीं है। e रेज टू वाला टर्म भी आ रहा है, तो एक्सपोनेंशियल में क्या होता है, e रेज टू x का अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो e रेज टू x का इंटीग्रेशन e रेज टू x होगा, बट e रेज टू अगर 2x आया तो उसका इंटीग्रेशन e रेज टू 2x अपॉन 2 होता है। सो वी ऑलवेज डिवाइड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ x। डेरिवेटिव में इसी का उल्टा होता था, e रेज टू 2x का डेरिवेटिव e रेज टू 2x into 2, इंटीग्रेशन में डिवाइड हो जाता है। अब सोचो अगर x by 2 है तो x का कोएफिशिएंट क्या है, 1 by 2, उससे डिवाइड होगा। वो हिसाब से यहां जब मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो e रेज टू x by y का e रेज टू x by y अपॉन x के कोएफिशिएंट से डिवाइड, व्हिच इज 1 by 1। समझा। ओके थैंक यू। वेलकम मैम। सर हाँ जी सर, वो x का वैल्यू 0 इसलिए आया क्योंकि हमने उसको y ऑफ x कंसीडर किया, इसलिए ना y ऑफ x यस यस यस, y ऑफ x इज इक्वल टू 4 है, तो स्टैंडर्ड से कंपेयर किया ना। यस कंपेयर किया। ओके सर, थैंक यू। वेलकम मैम। जल्दी भाई। तो जी तो लास्ट पार्ट समझा था ना, जो बॉक्स में लिखे, मतलब आपने प्लस ओ एक्स प्लस वाई वो सी डैश लेना, उसके बाद क्या क्या अपना, उसके बाद अपने को क्वेश्चन में क्या बोला है, ये इस क्वेश्चन में सेपरेट अलग से दिया है, बोला है कि गिवन y ऑफ 0 इज 4। तो मैंने क्या किया, y ऑफ 0 4 दिया, इसका मीनिंग क्या है वो डिकोड किया। whenever somebody writes y of something it means y of x because y is a function of x, clear? तो अंदर जो दिया रहता है वो x का वैल्यू है, ये x का वैल्यू 0 है, so when x is 0 y का वैल्यू is 4, इसका ये मीनिंग होता है। तो when x is 0 y is 4, मैंने ये वैल्यू को उठा के अपने फंक्शन में डाल दिया। इक्वेशन बाद में x को 0 डाला, y को 4 डाला,
ये क्या हो जाएगा e raised to 0 बोले तो 0, e raised to 0 क्या होगा 1, तो नो नीड टू राइट इक्वल टू c डैश आ गया बराबर। यस सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन देके रखो ना। अच्छा हाँ चलो नेक्स्ट लिख देता हूँ। Okay, next is question number 8, page 4. ये हम लोग सॉल्व करेंगे अभी। जल्दी थोड़ा एक स्टेप में लिख देता हूँ तब तक। सर ये क्वेश्चन नंबर 8 है। हाँ क्वेश्चन नंबर 8। सर लास्ट क्वेश्चन भी कोई तो क्वेश्चन नंबर 8 ही था क्या? नहीं पेज नंबर अलग था ना। अच्छा हाँ अब हो गया ये उड़ा दूं? यस सर। ओके कोई बाकी तो नहीं है ना? एटलीस्ट उड़ा के स्टार्ट। ओके चलो ये क्वेश्चन देखो थोड़ा सा खतरनाक दिख रहा है। m है इतना बड़ा, ये n है, m n। पहला कंडीशन चेक करने वाला काम दैट इज dou m by dou y निकालेंगे। नाउ सी दिस इज क्वाइट टीडियस। विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करना है, पहला टर्म ये है तो log और इसको समझो x है ना, चेन रूल से सॉल्व करना हो तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 by x, तो log this का 1 by this x² plus और इसे भी y² upon 2y। yes into 2 sorry 2y। अब इसका वापस से डेरिवेटिव किया x² का 0 y² का 2y क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y कर रहा हूं। सिमिलरली अब जब ये करूंगा तो प्रॉब्लम है थोड़ा। विद रिस्पेक्ट टू y कर रहा हूं प्रॉब्लम नहीं है। विद रिस्पेक्ट टू y कर रहा हूं ना तो x तो कांस्टेंट है 2x² कांस्टेंट बाहर चला गया तो बचा क्या 1 upon x² plus y²। इसको आप समझो अभी x 1 upon x का डेरिवेटिव -1 by x², 1 upon this का -1 by this square into 2y। yes into ये तो this है इसका वापस है तो y² का 2 क्लियर। इसको मैं सिंपलीफाई जरा कर देता हूँ अच्छा दिखेगा फिर। तो ये हो गया 2y upon x² plus y² plus minus minus 2x² into 2y that is minus 4x²।
this. ठीक है, ये dou m by dou y आ गया। अब dou n by dou x सॉल्व करते हैं। चलो इसका करना n का विथ रिस्पेक्ट टू x। अब जब मैं विथ रिस्पेक्ट टू x करूंगा तो 2y पहली बात तो कांस्टेंट बाहर, 2y बाहर, बचेगा क्या? बचेगा x अपॉन दिस। x को आप बाहर भी ले सकते हैं क्योंकि ये वेरिएबल है, विथ रिस्पेक्ट टू x करना, तो ऊपर भी x नीचे भी x। u by v v रूल, u by v रूल क्या बोलता है? डिनोमिनेटर का स्क्वायर स्क्वायर। डिनोमिनेटर आउटसाइड डेरिवेटिव ऑफ u न्यूमरेटर। yes डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, सो x का 1 माइनस, अब न्यूमरेटर x बाहर, डेरिवेटिव डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव x स्क्वायर का 2x और y स्क्वायर का 0 होगा। अब मुझे इसको सिंपलीफाई कर देना है, सिंपलीफाई करूंगा तभी तो चेक करने में आसानी होगी। तो काम करता हूं, पहले ये बना दूं, n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 2y। अब इसको मैं एक काम करता हूं, सेपरेट कर देता हूं इसको, एक बार इसके नीचे डालो, ये इंटू 1 तो यही है और ये इससे एक टर्म कैंसिल हो जाएगा, है ना? ये सेम चीज है, स्क्वायर कर, यहाँ एक बचेगा, दैट इज दिस माइनस 2x into x 2x square, so 2x square upon x square plus y square the whole square। तो y को अंदर लेता हूं अभी, dou n by dou x will be what? 2y upon x square plus y square minus 2y into 2x square 4x square y। yes 4x square y upon x square plus y square the whole square। अब देखो कंपेयर करके, वाओ डिट्टो सेम है भाई, अब सेम आ गया, इसका मतलब डायरेक्ट सॉल्यूशन। yes dou m by dou y is equal to dou n by dou x, therefore differential equation is exact। अब मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन अप्लाई करूंगा। अब यहाँ पे आपको सीखने को कुछ नया मिलने वाला है। फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रल m dx कीपिंग y कांस्टेंट, इंटीग्रल n dy is equal to c, यहाँ y को कांस्टेंट लिखते हो। अब आप सोचो, ध्यान से सुना, यहाँ पे जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, इमेजिन करो कि m मैंने लिख दिया यहाँ पे, ये है m, इफ आई राइट दिस फंक्शन ओवर हियर, उसका इंटीग्रेशन करना आसान होगा क्या आपको लगता है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। बहुत डिफिकल्ट होगा क्योंकि एक तो लॉग टर्म है, सोचो ना यार, मतलब यहाँ पे अगर मैं लिखूं m लॉग का टर्म, पहले इसका इंटीग्रेशन होगा, फिर ये भी है, एक बार इसका इंटीग्रेशन, एक बार इसका। भाई कैसे करोगे इसका इंटीग्रेशन? इसको u into v से करना पड़ेगा, 1 into लेके, जैसा 12th में करते थे, याद है? It's quite tedious, बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। सॉल्व हो जाएगा लेकिन तकलीफ देगा कितना वो सोचो। सो इसके लिए हम लोग एक स्विच करते हैं इसमें, हमने अभी तक शायद नहीं किया ना, अभी तक नहीं किया, तो एक काम करता हूँ मैं, और फॉर्मूला है जो वो यस एक और फॉर्मूला है ना, वो अप्लाई करके देखता हूँ। यस वो है फॉर्मूला, नो y यस उल्टा वाला, नो y और यहाँ पे x याद है? अब देखो इससे काम कितना आसान होगा, m में वो टर्म लिखना है जिसमें y नहीं है। नाउ लुक एट m, इसमें भी y है, ये जो टर्म है इसमें भी y है, भाई यहाँ क्या लिखोगे आप? 0। समझ गए? दूसरा फॉर्मूला आपको कितना एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, जो एक डिफिकल्ट इंटीग्रेशन था वो करने से हम लोग बच गए और 0 हो गए। क्लियर? अब n का इंटीग्रेशन करना विद रिस्पेक्ट टू y, n का भाई n ये है, दैट इज 2xy upon x square plus y square dy is equal to c। तो ये हो गया, 0 का इंटीग्रेशन हो गया, c1 लिख देता हूं। यहाँ पे आप एक काम करो, x को कांस्टेंट बाहर ले लो, बचेगा क्या? 2y upon x square plus y square। I'm very sure you are aware of this, है क्या? 2y upon ही आ रहा है भाई, इसको कैसे करोगे? Yes, ये जो डिनोमिनेटर है log of x square plus y square। यस इसका डेरिवेटिव ऊपर है तो f dash x अपॉन x हो गया, तो ये हो जाएगा log ऑफ डिनोमिनेटर c, और c1 को तो लेके जाओ -c1,
So my final answer is going to be x log x square plus y square is equal to c dash. C dash. That's it. This is my solution. Clear? Yes, sir. तो ध्यान रखना, ये आपको खुद डिसाइड करना है कि मैं फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करूं। दोनों फॉर्मूला हर जगह वैलिड है, बट यहां आप लोगों ने ये क्यों अप्लाई किया? यू सॉ द बेनिफिट। क्या बेनिफिट मिला? वी वर अप्लाइंग दैट इंटीग्रेशन ना, कीपिंग y कांस्टेंट। अगर मैं वो करता तो मुझे log का इंटीग्रेशन करना पड़ता, फिर इसका भी करना पड़ता, बहुत ज्यादा ट्रबल में आ जाते। तो हम लोगों ने स्विच कर दिया। वो स्विच करने से फायदा क्या हुआ? इफ आई एम राइटिंग नो y टर्म, तो इसमें से एक भी ऐसा टर्म नहीं है जिसमें y नहीं है, जीरो हो गया। क्लियर? सो यू हैव टू डिसाइड। कॉपी कर लो फास्ट। गाइस जल्दी। Meanwhile, I'll write next question. Number 6 on page 4. This is going to be somewhat similar to what we solved earlier. Let's into this. Y plus it is y
डन, बाकी है कोई? मिटा दूं? यस सर। ये भी उड़ा रहा हूँ, ये हो गया, तो बाकी तो बोल दो। ऑलराइट, चलो ये वाला सॉल्व करते हैं। m is what? x into square root of 1 minus x square y square minus y, and n is x plus y into this. ये थोड़ा सिमिलर क्वेश्चन है जिसका हमने सॉल्व किया था। तो m का पहले डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू y. हाउ विल यू डिफरेंशिएट m विद रिस्पेक्ट टू y? x कांस्टेंट बाहर, तो अगर इसको बाहर रखा तो बचा क्या? रूट ऑफ दिस। से दिस इज x, तो रूट x का डेरिवेटिव 1 by 2 रूट x, तो रूट दिस का 1 by 2 रूट दिस। बट इसका वापस से डेरिवेटिव करना है, चेन रूल, तो इसका वापस से क्या होगा? विद रिस्पेक्ट टू y कर रहा हूं, तो 1 का 0 2y। सर आपका माइक म्यूट है। सर 2x square y, परफेक्ट, माइनस y का विद रिस्पेक्ट टू y क्या हो जाएगा? 1 कैंसिल, then y to y will be x into ये क्या हो जाएगा? माइनस x क्यूब y अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ -1। ओके। सिमिलरली n का भी करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का हो गया 1, y कांस्टेंट बाहर, रूट ऑफ दिस का क्या होएगा? डायरेक्टली लिखता हूं 1 by 2 रूट दिस, पर इसका वापस से डेरिवेटिव, नाउ आई एम डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 का 0 माइनस y square into 2x। यस, y स्क्वायर x स्क्वायर का 2x, तो ये हो गया माइनस 2x, तो dou n by dou x will be 2 से कैंसिलेशन, बचा क्या? 1 प्लस माइनस माइनस y इंटू ये क्या हो जाएगा? x y क्यूब अपॉन दिस। अरे एक मिनट, ये अलग है ना, ये दूसरा टाइप उठा लिया लगता है। गेटिंग डिफरेंट आंसर, आई मीन अलग अलग आ रहा है ना ये। ग्रेड और रिड्यूसिबल वाला होना चाहिए। सर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। ये तो भी अलग रहेगा, वो ये क्यूब पैटर्न भी तो अलग है ना, x y क्यूब और ये देखो x क्यूब y। सर अभी वो 4 रोल में से कोई एक यूज करना पड़ेगा। क्या क्या क्या? वो दूसरा टाइप हो जाएगा ना, 4 रूल रहते हैं उसमें। नहीं नहीं नहीं, ये वो नहीं है, शायद मैंने क्वेश्चन गलत लिख लिया शायद। एक मिनट, रिड्यूसिबल वाला सम। वो बहुत हो गया, गलती क्या? क्वेश्चन रिड्यूसिबल वाला सम। अरे ये dy ये dx है, ये dy था ये dx है, पूरा प्रोसेस चेंज हो गया इसका। तो क्वेश्चन ही रॉन्ग है, क्वेश्चन रॉन्ग लिखने की सजा। एक बार फिर कंफर्म कर लो, यही है ना dy? सर फिर भी वो डोएम नहीं, हाँ चेंज हो, सॉरी। हाँ क्या हुआ? मेरे को लगा वो
डिफरेंशिएट सेम रहेगा। नहीं, फिर अलग हो जाएगा ना, m और n पूरा अलग हो गया। अब क्या होगा, ध्यान रखिए, कभी कभी लोग कंफ्यूज करते हैं। वन सेकंड, हाँ कोई कुछ बोल रहा था, बोलो। मैं बोल रही थी dx वाला ही m होगा ना हमेशा। यस, m यही होगा। सो एट टाइम्स ये लोग ऐसा कंफ्यूज करने के लिए दे सकते हैं। मैंने भी फटाफट में देखो dx ही सोच के लिया, क्योंकि वो यूजुअली वही पर्टिकुलर पैटर्न में आता है, बट एक्चुअली यहाँ उल्टा दिया। नाउ m dx and dy, m और n चेंज हो गए, तो m आप इसको लिखोगे, इसको लिखोगे, सो इट इज x plus y into this, n is x into this minus y। चलो फटाफट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे। x का डेरिवेटिव 0, इसका कैसे होएगा, u into v rule। तो u into v rule कैसे होगा, एक को बाहर रखो, दूसरे का डेरिवेटिव, तो इसका क्या होएगा डेरिवेटिव 1/2 this into इसका वापस, तो 1 का 0, ये हम लोग ने ऑलरेडी देख लिया है, तो माइनस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कितना, क्लियर। तो हम लोगों ने अभी क्या किया, इसको बाहर रखा, इसका डेरिवेटिव लिया, प्लस अब इसको बाहर, y का डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव 1 ही आएगा, सो नो नीड टू राइट। तो अब इसको सिंपलीफाई कर देता हूं, ये क्या हो जाएगा माइनस y इंटू ये क्या हो जाएगा, इट इज 2x स्क्वायर y स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर। क्लियर। Now I need to differentiate n as well, so let's do that. n का डेरिवेटिव विद सर रिस्पेक्ट टू, ऊपर वाला 2 कैंसिल होगा ना, हाँ सर, माइनस 2x स्क्वायर y स्क्वायर। यस ये 2 कैंसिल, बराबर, खाली माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर है। ओके, अब n का भी करते हैं वापस से। अब मैं विद रिस्पेक्ट टू x करूंगा, तो ये दोनों में x है, तो इसका भी अप्लाई होगा u into v रूल। x को बाहर रखो, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1/2 रूट दिस इनटू इसका वापस, जब इसका वापस करोगे तो माइनस बाहर, y स्क्वायर बाहर, x स्क्वायर का क्या आएगा 2x, तो इसको बाहर रखा, इसका डेरिवेटिव हो गया प्लस, अब इसको बाहर रखो, दैट इज रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर एंड डिफरेंशिएट x, व्हिच इज गोइंग टू बी 1, नो नीड टू राइट, y का 0। अब इसको भी सिंपलीफाई कर देते हैं एंड लेट्स सी आपका आंसर सेम आता है क्या, प्लस माइनस माइनस 2x into x, x स्क्वायर y स्क्वायर, 2 कैंसिल हो गया। नाउ लेट्स डू द कंपैरिजन, क्या दोनों सेम आ रहा है, यस डिटो सेम आ रहा है। सेम आया, इसका मतलब क्या, दिस इज एग्जैक्ट। चलिए, as dou m by dou y is equal to dou n by dou x, therefore differential equation is exact। अब exact है तो फायदा क्या, we have a solution, solution is given by integral m dx integral n dy is equal to c। अब कौन सा यूज करूं, फर्स्ट वाले फॉर्मूले से प्रॉब्लम तो नहीं आएगा ना, अपन चेक कर लेते हैं। m dx, अब देखो इसमें आप दोनों में से कोई भी यूज करो, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, दोनों सेम टाइप का है, देखो m और n सिमिलर टाइप का है, तो हम लोग वही नॉर्मल वाला यूज करते हैं, कीपिंग y कांस्टेंट एंड नो x। इंटीग्रेशन अगर नहीं हो पाएगा तो स्विच कर देंगे फॉर्मूला, इंटीग्रल ऑफ m dx, m क्या है, ये x प्लस y इंटू दिस प्लस n dy, n में नो x वाला टर्म, तो इसमें नो x वाला टर्म है 0, हाँ है ना, ये x वाला टर्म है, इसमें x नहीं है, माइनस y आएगा माइनस y dy इज इक्वल टू c। नाउ अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो एक बार इसका फिर एक बार इसका, तो x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाय 2 प्लस ये y कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ दिस, मैं ऐसा लिख के दिखा रहा हूं, दिस
dx plus minus it is minus y का integration y square by 2 is equal to c. Clear? Now how do I integrate this? This is root of 1 minus x square y square. इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे? कोई होल बता? रेज टू हाफ। उसका रूट को 1/2 लिख लेंगे, फिर उसके हाँ बाद सर। ऐसा एक फॉर्म रहता है ना ax प्लस b वाला, वो उसको ये वो फॉर्म में, उसके बाद उसके कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देना रहता है। नहीं सर रेज टू हाफ करके नहीं आएगा, उसको रेज टू हाफ करके तब आएगा जब इसका डेरिवेटिव बाजू में रहे, वो है ही नहीं बाजू में। सर वाई स्क्वायर कौन सा बाहर ले ले कॉमन में? सर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो ना। इसे मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं, तो डिवाइड वाले का क्या करोगे? सुनो, ये आपने पढ़ा है पहले बट याद नहीं है। सर ये फॉर्मूला है क्या? वेरिएबल है ना, वाई स्क्वायर को कॉमन ले लो। जब वाई स्क्वायर को कॉमन लोगे तो एक्चुअली बाहर क्या आएगा? वाई बाहर आएगा। क्यों? क्योंकि रूट के बाहर ले रहे हो ना, और अंदर क्या बचेगा? रूट ऑफ, अगर मैंने वाई स्क्वायर कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 1 बाय वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस वाई स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू c। राइट सर हाँ, वो 2 बार y कैसे आया? इंटीग्रेशन के बारे में बताओ ना। इसको मैंने कॉमन लिया, यहाँ लिख भी देता हूँ। तो जब मैं कॉमन लूंगा तो वाई स्क्वायर बाहर जाएगा। अच्छा, और हाँ वो सर। रूट के अंदर है, हाँ समझ गया ना? तो रूट हाँ, ऑफ वाई स्क्वायर इज वाई, तो मैंने इसको बाहर लिख दिया। यस अब सर। ये y इंटू वाई क्या हो गया? वाई स्क्वायर। स्क्वायर। और ये ध्यान से जरा देखो, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, ये 1 बाय वाई का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। आपको याद है इसका कोई फॉर्मूला इंटीग्रेशन में है? एक फॉर्मूला था, हाँ ये फॉर्मूला रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यस, बट क्या था वो फॉर्मूला? एक्स बाय 2 रूट ऑफ, ऐसा अंदर साइन इनवर्स आता है उसके अंदर, इतना पता है। यस, साइन वाला फॉर्मूला। साइन वाला। हाँ वो तो पता है, साइन वाला। तो मैं लिख दूं इधर साइन वाला, साइन इनवर्स इधर एक्स पता बाय है, ए ऐसा कुछ तो था। सब वही बोल रहे हैं, ऐसा कुछ तो था। तो ठीक है, मैं इसका आंसर लिख देता हूँ, साइन वाला ऐसा कुछ तो था। ऐसा छोड़ दूं? सर मार्क्स फुल ना फिर आपके भरोसे। नहीं यार, ये बताओ यार, सोचो यार, इतना भी नहीं सोच पाओगे तो साइन कैसे चलेगा? इनवर्स x बाय a। नहीं, वो 1 अपॉन रूट बाय ऑफ, वो ए। इसका है, वो इसका होता है, इसका होता है साइन इनवर्स एक्स बाय। सर x by 2 root of a square minus x square प्लस a square by 2 और फिर साइन का कुछ तो आता है। साइन इनवर्स एक्स बाय, हाँ साइन इनवर्स x by a। यस, फॉर्मूला ये है, फॉर्मूला में कुछ जगह नहीं है काफी। इसका इंटीग्रेशन होता है x बाय 2 रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ x बाय a प्लस c। क्लियर है? अब ये ना बहुत रेयर है, ये फॉर्मूला बहुत रेयर है, कभी कभी यूज होता है। तो ऐसे कुछ रेयर फॉर्मूले भी हैं जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जो बहुत रेयर फॉर्मूले हैं, वो भी आप लोग पीछे नोट डाउन कर लेना, ठीक है? अभी आज नहीं, बाद में बताऊंगा। सो फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा। मेरे पास यहाँ भी काफी जगह नहीं है, बट आप समझ गए ना क्या करना है। x बाय 2, तो x बाय 2 रूट ऑफ, ये कॉपी पेस्ट, मतलब 1 बाय वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 आता है ना। a स्क्वायर बोले तो ये वाला टर्म, मतलब यहाँ पे कौन सा टर्म है वो? 1 बाय वाई स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन 1 बाय इज इक्वल टू c। अब मेरे पास देखो स्पेस नहीं है, बट आप समझ गए ना, ये वाई स्क्वायर नीचे लिख देना, ये वाई ऊपर चला जाएगा, सिंपलीफाई थोड़ा कर देना, बस काम खत्म, अपना क्लियर। फास्ट कॉपी कर लो इसको। सर वो कॉमन वाला वाई स्क्वायर है ना? सॉरी, कॉमन वाला वाई स्क्वायर आएगा ना सर, वो ब्रैकेट करली ब्रैकेट। नहीं, बट रूट भी है ना, तो जब आप कॉमन लोगे तो रूट वाई स्क्वायर आएगा एक्चुअली। तो रूट ऑफ वाई स्क्वायर इज वाई। सर लास्ट लाइन में, सर लास्ट लाइन में, लास्ट लाइन में एक्स स्क्वायर। सर लास्ट लाइन में x by 2 के पहले बोल रहा है। फाइनल आंसर सर, x स्क्वायर बाय 2 प्लस वाई स्क्वायर। कहाँ पे यार?
सर हाँ वही स्टार्ट में सर, एकदम स्टार्ट में कर्ली ब्रैकेट के बाहर। तो वाई स्क्वायर आएगा सर। अच्छा हाँ हाँ हाँ, ओके ओके, हाँ हाँ बराबर, दैट्स वाई स्क्वायर, सॉरी। जल्दी जल्दी। सर इसको और सिंपलीफाई करने की जरूरत नहीं है ना फिर? नहीं नहीं, बस ये वाई स्क्वायर को अंदर लेके चले जाना, दैट्स इट। और ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ और सिर्फ एक रीजन से कराया है कि ये इंटीग्रेशन के रीजन से, और ये बहुत रेयर है, आप देखना ये वापस ज्यादा नहीं आएगा। जो रेयर फॉर्मूले हैं वो यूट्यूब वाले वीडियोस में डिस्कस नहीं किए हैं, तो वो एक सेशन में मैं आपको बीच में थोड़ा सा बताऊंगा। हो गया? यस सर। ऑलराइट, ठीक है, तो फिर अभी टाइम भी हो गया 8 o'clock। आप सबको शेड्यूल तो पता है ना, our lectures are going to be on Wednesday, Saturdays 6 to 8 PM। आज तो मैं यहीं पे रुकूंगा, लेकिन जाने से पहले रुक जाओ। अब आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में आने से पहले ना आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ। क्या होमवर्क है? पहला होमवर्क, आपको जाके वो वीडियोस देखने। अगर किसी को फॉर्मूले याद ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर फिर भी रिवाइज करना है या किसी को डिफिकल्ट लगता है डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, तो बहुत बेसिक बेसिक फॉर्मूले डिस्कस किए वो वीडियोस।
दूसरा होमवर्क, ये जो भी क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए, मैंने सॉल्व किया एक स्पेसिफिक फॉर्मूले से, देयर इज एन अल्टरनेटिव फॉर्मूला। तो आप कोशिश करो 2-4 क्वेश्चन ना आप अल्टरनेटिव फॉर्मूले से भी अप्लाई करके देखो, यानी ये जो फॉर्मूला 2 मैंने लिखा है ना, दूसरे से भी ट्राई करो, ठीक है, सेम क्वेश्चंस। सो आंसर सेम ही आएगा? हाँ जी, आंसर सेम ही आएगा ना? हाँ आंसर सेम ही है, सेम ही आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है मतलब कहीं गड़बड़ किया। अब तीसरा होमवर्क मैं अपना स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ, अभी फिलहाल आपको वी बुक का एक्सेस नहीं है, सो जीक्यू आपके पास है नहीं, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। 2 पेजेस है, क्लास वर्क प्रॉब्लम, होमवर्क प्रॉब्लम्स। स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसमें खुद से सिलेक्ट करके जो क्वेश्चन आपको मन करे 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करके आना, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सर पहला होमवर्क क्या बोला आपने? हाँ पहला होमवर्क फॉर्मूला वीडियो लेक्चर। ओके सर। सर आप वो वीडियो के लिंक्स भेज दो ना, मतलब चैट में। या वही क्या बोलते हैं अपने YouTube पे टाइप करना विद्यालंकार, तो विद्यालंकार के का जो चैनल आएगा उसी में स्टार्टिंग में ही आपको पहला दूसरा तीसरा वीडियो ही दिखेगा वो। ये देखो मैंने स्क्रीन शेयर किया है, ये क्लास वर्क प्रॉब्लम है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ सर। ओके, अब स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, ये होमवर्क प्रॉब्लम्स, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसमें काफी क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए आज, तो आपको क्या करना है 3-4 क्वेश्चन कोई भी सिलेक्ट करके सॉल्व करो, ठीक है। वो थोड़ा सा डिफिकल्ट जैसा दिखे ना वो उठा के सॉल्व कर लो। तो नेक्स्ट लेक्चर में स्क्रीन शेयर बंद करता हूँ। ओवरऑल 4 सम्स करने हैं ना? हाँ जी, ओवरऑल 4 सम्स करने हैं ना? हाँ ओवरऑल 4 कर लिया तो काफी। सर होमवर्क वाला स्क्रीनशॉट दिखाना एक बार। हाँ होमवर्क वाला स्क्रीन दिखाना। होमवर्क नहीं दिखा था क्या? नहीं हुआ। See this. ठीक है, नहीं हुआ। हम लोग नेक्स्ट सेशन में टाइप 2 करेंगे, तो क्या बोलते हैं रिड्यूसिबल टू लीनियर, वो अभी आपको स्क्रीन शेयर में दिख रहा होगा, रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट विल बी डूइंग इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। यस सर। सर वो होमवर्क वाला नहीं हुआ। होमवर्क वाला नहीं हुआ मतलब स्क्रीनशॉट नहीं हुआ था। नहीं, अभी जस्ट मैंने वापस किया था सर, ग्रुप पे सेंड किया है। ओके, ग्रुप पे देखो सेंड किया रहेगा, ठीक है। सो आज हम लोग यही रुकते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में विच इज ऑन सैटरडे।